एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और इस सफ़र पे हम हाजिर है एक वीडियो लेकर जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक कवर करेंगे जो पार्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इससे हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, एक छोटा टॉपिक होते हुए भी, ठीक है ना। और वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक, तो पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हम लोग लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को रिवाइज करेंगे रैपिड रिवीजन सेशन में। तो शुरू में बात ये हो रही है कि वही वाली बात कि समय के साथ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं सोसाइटी में। कई कारण हैं, ठीक, पीयर प्रेशर, लाइफ स्टाइल ही चेंज पूरा होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें जोड़ के। एनीवेज़ वो जो सोसाइटी वाली पार्ट है इस चैप्टर में भी लास्ट में सब रहेगा, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो वाला सेक्शन हम आपको क्लियर कराए और उस पर क्वेश्चंस लें, ठीक है ना। तो मेनली जो तीन ग्रुप जिसको डिस्कस कर रहा है एनसीईआरटी, वो एक ओपियोइड्स है, दूसरा कैनाबिनोइड्स है और तीसरा कोका अल्कलॉइड है। तीन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है और उसके बाद छोटे छोटे तो और कई ड्रग्स हैं, ठीक। वो ड्रग्स का इफ़ेक्ट छोटा नहीं है, ठीक है, उनको डिटेल में इसने नहीं बताया है। आगे बढ़ते हैं। तो ओपियोइड्स में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कुछ कुछ नाम हम लेंगे, कुछ कुछ नाम एनसीईआरटी ले रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। हेरोइन बोले तब, स्मैक बोले तब, फीम बोले तब, या ब्राउन शुगर। अब नाम याद रखने के लिए आप कुछ कर लेंगे क्योंकि कई बार ये नाम पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेरोइन, स्मैक, अफीम, ब्राउन शुगर, ये सब के सब ओपियोइड नारकोटिक्स हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब है रिलेटेड टू ड्रग्स ऑफ एब्यूज। ध्यान रखिए, शुरू में नारकोटिक्स वर्ड मेनली यूज होता था इन्हीं के लिए, ओपियोइड्स के लिए, लेकिन वो जनरल यूज में भी अब यूज होता है। इसलिए जो नारकोटिक्स का ऑफिस होगा सरकार का, वो नारकोटिक्स ब्यूरो लिखा हुआ रहेगा और उसमें सब सिर्फ ओपियोइड ही नहीं बाकी को भी कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो हेरोइन है वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से मिलता है और दो एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन स्मैक या हीरोइन का केमिकल नेम है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये वाइट अडरलेस है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ठीक है, ये सब बातें भी हो सकती है, लेकिन ये मिलता कैसे है। एसिटाइल मॉर्फिन तो ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स रेजिन, जो गम लाइक मटेरियल निकल रहा होगा किसका, द प्लांट, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में आपको दिख रहा होगा, ओपियम का जो प्लांट है, ओपियम पॉपी कहते हैं, और पूरा नाम जो है वो पापावर सोमनीफेरम। पापावर सोमनीफेरम, ठीक है ना, जो अफीम का पौधा है। आपको फिगर ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार फिगर देख के ही क्वेश्चन रहता है नीट में, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया रहे तो काफ़ी है, ठीक है ना, कि किस तरह से दिख रहा है। तो दिख रहा होगा कई बॉल्स वगैरह सब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, ये बात। तो इनका जो पॉपी प्लांट कहते हैं इसको, ओपियम पॉपी जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, उसके पास भी लिखा जा सकता था पापावर सोमनीफेरम। स्नॉटिंग या इंजेक्शन से, स्नॉटिंग मतलब नाक से सूंघ के लेना, ठीक है ना, पाउडरी सब्सटेंस को सुरक लेना नाक से, उसको स्नॉटिंग कहेंगे, ठीक है ना। और
लिख रहा है आगे कि ये डिप्रेसेंट है एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। ठीक, डिप्रेसेंट है और स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। इसके जो इफ़ेक्ट है इसमें कुछ और बातें लिखना ज़रूरी है। ठीक, किसका? पापावर सोमनीफेरम का, हेरोइन, अफीम का। वो ये कि यूफोरिया ये सिर्फ इसी के साथ नहीं है, आगे वाले ड्रग्स के साथ भी है। तो यूफोरिया इस सब में मिलेगा, अगला जो कैनाबिनोइड्स है इसमें भी मिलेगा। का मतलब क्या होता है? तो सेंस ऑफ वेल बीइंग, अच्छा होने का सेंस हो रहा होगा, सेंस ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस मिलेगा, दुख में भी खुशी मिलने लगेगी, ये वाला मामला है। तो और हाई डोजेज में और दूसरे इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे। तो आप इतना प्री मेडिकल लेवल पे ध्यान रखें कि डिप्रेसेंट है, CNS का डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब स्लो डाउन करेगा, तो बॉडी को फंक्शंस को भी स्लो डाउन करेगा। इनके जो मेन रिसेप्टर है वो CNS में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइन में मिलेगा। ठीक है ना। आगे आते हैं कैनाबिनोइड्स पे। कैनाबिनोइड्स बोलते ही आपके ध्यान में गांजा रहे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। कैनाबिनोइड्स जो है जिस प्लांट से मिलता है वो है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा का पौधा ऐसा दिखता है, उसका पत्ता तोड़ के है, पूरा पौधा नहीं है ये। ठीक, कैनाबिनोइड्स केमिकल का जनरल लुक ये रहा। ठीक, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर कम है, एक बेंजीन है और बाकी सब उसके साथ अटैच्ड है। एक तो ये बात। दूसरा ध्यान देने वाला ये कि ये भी CNS वाला मामला है। अरे मैक्सिमम का CNS से ही मामला रहेगा। ठीक, नेचुरल कैनाबिनोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंसेस, सिर्फ एक फ्लावर नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। ये जो पौधा है ये गजबे पौधा है, इसके हर अंग में नशा है, इसके हर पार्ट में नशा है। ठीक, जो इनफ्लोरेसेंस है उसको सुखा के और उसको फूंक के और उसका धुआं लिया जाए, गांजा कह देंगे। ठीक, उसको और ड्राइड एंड प्रेस्ड कर देंगे तो चरस कह देंगे। जब वो ग्रीन पत्ता था उसी समय पीस के अगर पिया जाए तो उसको भांग कह देंगे। इस तरह से अलग अलग नाम से बोला जाएगा। फिर कुछ और अलग अलग स्वाद में अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं दुनिया में और जगह, तो कई नाम फिर यहाँ भी आएगा। ठीक, चलिए, गांजा, चरस, हशीश, मैरी हुआना। मैंने पढ़ा मैरी हुआना, ध्यान रखिएगा। ये साउथ अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ये जो जे लिखा हुआ है इसको ह प्रोनाउंस करना है। तो मैरी हुआना, भांग, ये सब के सब एक ही प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एक ही प्लांट से, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है। इस पौधे के कुछ स्पीसीज जो है, कुछ वेराइटीज, स्पीसीज कह रहे हैं, वेराइटीज जो है उसमें नशा कम होता है, तो उसको फाइबर के लिए भी इस्तेमाल उगाते हैं, फाइबर के लिए भी। वो बात यहाँ था नहीं, मुझे ध्यान आया, मैंने बता दिया। ठीक है ना। नॉन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक बार फिर से ये ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, पहले नशा जिसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए थोड़ी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। इसका जो नशा है उसको हाई कहते हैं, मतलब मूड को लिफ्ट करेगा। यूफोरिया तो यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। और हाई डोजेज में, यूफोरिया का मतलब सेंस ऑफ वेलबीइंग, और हाई डोजेज में
ये हेलुसिनेशन भी कॉज करेगा। आगे देखेंगे कुछ दूसरे ड्रग्स हैं, वो तो लो डोज में भी हेलुसिनेशन कॉज करेगा। हेलुसिनेशन का मतलब ध्यान रखिए। चलिए, एक मैंने बोला अभी अभी यूफोरिया का मतलब क्लियर। दूसरा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब है कि म्यूजिक दिखाई देगा और कोई सामान जो है वो सुनाई देगा, ठीक है ना। मतलब सेंस ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा, टाइम स्पेस का जो है सब उल्टा सीधा मिक्सिंग हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। वो चल रहा होगा छत पे, उसे लगेगा कि मैं हिमालय पे घूम रहा हूँ, और छत पर से गिर जाएगा हिमालय से उतरने के चक्कर में और मर जाएगा। तो हेलुसिनेशन में पूरा ओरिएंटेशन ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, ये बात। तो ये इसका नशा है और ये सब नाम है। नाम याद रखने के लिए आप निमोनिक कुछ बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, पत्ते का फिगर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला बात जो है वो कोका अल्कलवाइड जो कोकेन से मिलता है, तो सीधे कोकेन आपको कहा जाए तब, कोक कहा जाए तब, क्रैक कहा जाए तब। यहाँ भी 3 नाम आ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और ये आम तौर पे हमेशा वही पाउडरी फॉर्म में नाक से सुरका जाता है, ठीक है ना। प्लांट का नाम ध्यान रखिए, एरेथ्रोजाइलम कोका वो प्लांट है, लेकिन फिगर उसका नहीं दे रहा है। फिगर आगे कुछ चर्चा हुई है हेलुसिनेशंस करने वाले दूसरे ड्रग्स का, उसका फिगर दे रखा है दतुरा, क्योंकि इंडिया में कॉमनली ये पाया जाता है। कई जगह ऐसे ही वीड के तौर पे, घास के तौर पे उग जाता है दतुरा, ठीक है ना। एनीवेज, अभी पहले ये कोकेन की बात कंप्लीट करें। तो जो ओपियोइड्स था वो डिप्रेसेंट था और ये स्टिमुलेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टिमुलेटिंग एक्शन है, और कैसे स्टिमुलेट करता है ये बात भी चूँकि एनसीईआरटी मेंशन कर दिया है, तो ये क्या करता है, डोपामीन को इंटरफेयर का मतलब घटा देता है, ठीक है ना। ये रिड्यूस कर देता है अपटेक ऑफ डोपामीन इन साइनैप्स, और इसकी वजह से डोपामीन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा और वो बार बार स्टिमुलेट करता रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना। ये एक्शन की बात करेगा वो। देखिए लिख रहा है, इसमें भी डोज बढ़ा देंगे तो क्या मिलेगा, हेलुसिनेशंस। तो अब तक जो ड्रग की बात की है, इसमें डोज बढ़ाने के बाद हेलुसिनेशन मिलेगा, हेलुसिनेशन। लेकिन आगे जो है ये एट्रोपा बेलाडोना और दतुरा, इन दोनों से जो केमिकल मिलता है वो एट्रोपिन है, ठीक है। दतुरा से भी एट्रोपिन मिलता है, और ये लोग अच्छे खासे हैलुसिनोजेनिक एजेंट्स हैं, ठीक। थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि इसमें से कई जो हैं ये नॉर्मल दवाई के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है लो डोजेज में। हाई डोज दे दिए तो ये ड्रग्स ऑफ एब्यूज हो गया, ठीक। अब आइए एक बात और, जब ड्रग्स की बात आप शुरू किए तो यहाँ पे आइए फिर से, कहाँ गया, ओपियोइड्स में। ओपियोइड्स का जम के यूज होगा दर्द के लिए, पेन किलर के तौर पे ये अच्छा यूज होता है। तो ये कहीं लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो भी ठीक है, ध्यान रखिएगा। अक्सर जो सर्जरी के पेशेंट्स हैं उन लोगों को तेज़ दर्द हो रहा होता है तो ये ओपियोइड्स दिया जाता है, ठीक है ना। आइए लास्ट में जो नाम ले रहा है उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें। बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स ये ट्रांक्विलाइजर है,
ट्रांक्विलाइजर का मतलब मूड को शांत करना, नींद लाना, कामनेस का फील कराना, ठीक है ना। ट्रांक्विलाइजर, ठीक है ना, एक प्रकार का ये सीडेटिव भी है जो नींद लाता है। सीडेटिव मतलब नींद लाना। तो ध्यान रखिए, अभी तक हमने हेल्यूसिनेजेशन की बात की, यूफोरिया की बात की, अब ट्रांक्विलाइजर की बात की कि ये क्या करता है, ठीक है ना। एम्फेटामिन जो है ये तगड़ा स्टिमुलेंट है। कौन सा स्टिमुलेंट? सीएनएस का स्टिमुलेंट। लेने के बाद पूरा एकदम दूसरा ही एनर्जी में आ जाता है सब, ठीक है ना। एम्फेटामिन, ठीक। बेंजो डायज़ेपिन ये डिप्रेस करता है, ये सीएनएस को डिप्रेस करेगा, मतलब एक बार फिर से कहेगा कि शांत हो जा, ठीक। थोड़ा सा डोज बढ़ा दिए तो सो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो किसी को बहुत ऐसा कुछ मिर्गी का दौरा आया, कुछ हाइपर एक्टिविटी टाइप का चीज़ें चल रहा है, ठीक, पागलपन सवार है, तो उसको ये देंगे, तुरंत शांत हो जाएगा, डिप्रेस कर देगा उसको, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन्स ये सब चीज़ें, और पता चला कि ये मेंटल इलनेसेस में, बीमारियों में दिया जा रहा है। डिप्रेशन, इंसोम्निया नींद की कमी, और ये सब एब्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। मॉर्फिन के बारे में यहाँ देखिए, मॉर्फिन क्या है? ओपियोइड है। उसके बारे में यहाँ लिख रखा है कि बहुत इफेक्टिव ये, ठीक है, पेन किलर है और सीडेटिव, नींद ला सकता है। अरे डिप्रेसेंट है ना, सीएनएस को डिप्रेस करता है तो नींद तो लाएगा ही, एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। अच्छा, वो चर्चा यहाँ कर दिया, ठीक है ना। Several plants, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें, और कई धार्मिक प्रोग्राम में भी, सेरेमनी में भी, रिचुअल्स में, ठीक है। तो अगर ये मेडिसिनल पर्पस छोड़ के किसी और पर्पस से किया जा रहा है, जिससे कि फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्रग एब्यूज कहलाएगा। स्मोकिंग के बारे में जो एक दो बातें जो ध्यान रखनी है वो ये कि इसका जो एक्टिव एजेंट है वो निकोटीन है, और वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना, स्टिमुलेंट है, ठीक। और ये डायरेक्ट सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, ये लिखना उचित नहीं होगा। पहले ये किसके थ्रू काम करता है? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से बाकी इफेक्ट मिलता है जब वो रिलीज़ करेगा एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एक तो ये बात। दूसरा ये कि ये सब छोटी छोटी बातें कि इससे कैंसर होगा, ये वो दिस दैट, वो सब ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर ये बढ़ाता है, ये ध्यान रखिएगा। रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, ये याद रखिएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ आप आसानी से बोल लेते हैं। अब चूँकि धुआं ले रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी साथ साथ जाएगा अंदर, और ये कंटिन्यूअस ऐसा सालों साल होता रहा तो ये ऑक्सीजन डिफिशियंसी कॉज करेगा बॉडी में, ठीक है ना। होठ काला काला दिखने लगेगा, फेफड़ा तो काला हो ही चुका रहेगा। बाकी सब जो छोटी छोटी बातें थी कि एडोलेसेंस जो है ये चाइल्डहुड से एडल्ट वाला फेज है, इसमें कई प्रकार के ड्रग एब्यूज़, एडिक्ट होने का खतरा बना रहता है। एडिक्शन का मतलब है कि एक बार ड्रग को रोका गया तो उसके बाद बॉडी पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं, तो कई बार उनको फिर से वो कुछ दिन तक ड्रग लो डोज में दे के धीरे धीरे उनको ठीक किया जाता है, ठीक। उस तरह से जो बॉडी रिएक्ट करता है उसको विड्रॉल सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है ना। बाकी सब जो मिसयूज वगैरह उसकी बात हो रही है, प्रिवेंशन में क्या करेंगे तो ये सब कहानी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पीयर प्रेशर कहते हैं कि हर इंसान का अपना अपना क्षमता है, और क्षमते में कुछ किसी की कमी किसी की ज़्यादा होती है। कंपेयर करने वाला जो चीज़ है कि तुम करो, ये भी करे, हम भी करें, कई बार वो खुद से लेगा, खुद को कंपेयर करेगा दूसरे से। तो ये जो
कंपेयर करने, अपने जैसे लोगों का से कंपेयर करके प्रेशर लेना, ये पीयर प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना। एजुकेशन करे, काउंसलिंग करे, ठीक होगा। सिंगिंग है पेरेंट्स एंड पीयर्स, पीयर्स एक बार फिर से वही, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। चलिए जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं अब। पहला क्वेश्चन मैचिंग है, देखिए अभी अभी जो पढ़ाए हैं उसी में से है। हाँ, इफेक्टिव सीडेटिव इन सर्जरी, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, मॉर्फिन फेमस है इसके लिए, और काफ़ी अच्छा ये एनाल्जेसिक है। ठीक है ना। दर्द के अगेंस्ट जो दवाई देते हैं उसको क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। मैरिहुआना जो है ये ऑब्टेन होगा वही गांजा वाले पौधे से। कोकेन किससे, एरेथ्रोजाइलम कोका से। हेरोइन किससे, पेपावर सोमनिफेरम, जिसको कि ओपियम पॉपी कहते हैं। कई बार बस ओपियम कह के निकल लेते हैं, ओपियम को ही हिंदी में अफीम कह देते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिन किसका नाम है, हेरोइन का नाम है। ठीक है ना। उसका दूसरा नाम क्या है, स्मैक। एक बार फिर से हाँ देखा जाए, इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ ये एनसीईआरटी लिख दे रहा है ना, किसके बारे में, कैनाबिनोइड्स के बारे में। मैरिहुआना, हशीश, गांजा, चरस, ये सब इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ले लेंगे। और स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस कर रहा है कौन, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स। ठीक है ना। एक मिनट सुन लीजिए, ये भी ओपियोइड है, ये भी ओपियोइड है, तो स्लो डाउन बॉडी फंक्शन में ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। तो इसलिए आगे पढ़ लीजिए, पेन किलर बोलेगा तो उसमें मॉर्फिन आएगा। तो चलिए ठीक है, हेरोइन को ले लीजिए स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस में, और पेन किलर में मॉर्फिन को ले लीजिए। ठीक है ना। और कोकेन जो है डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करके काम बिगाड़ देता है, स्टिमुलेंट है वो। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। पॉपी इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। लैटेक्स जो गम लाइक मटेरियल होगा उसको। ठीक है ना। वो जो उसके जो बड है ना, उसको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जगह से कट दे देते हैं, और उसमें से जो रेजिन लैटेक्स निकलता है उसको जमा करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वही है स्मैक। और उससे दवाइयाँ बनती है, सरकार से इजाज़त लेके उसकी खेती की जाती है, उसका पूरा लाइसेंस होता है, और पूरी पहरेदारी के साथ खेती होती है उसकी। सबको अलाउ नहीं कर सकते हैं, लाइसेंस बहुत मुश्किल होता है उसका, और सरकार को पता होता है कहाँ कहाँ उसकी खेती की जा रही है, उसका कितना निकला, कहाँ गया, कब पहुँचा, किस दवा कंपनी को मिला। Which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown here। ये कौन सा दिया हुआ है भाई, ये तो दतूरा लग रहा है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का फोटो है ना, हाँ दतूरा है। और दतूरा फेमस है हेल्यूसिनोजन। ठीक है ना, कि कुछ का कुछ हो जाएगा, टाइम स्पेस डिसओरिएंट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग, देख लीजिए। कैफीन स्टिमुलेंट है, माइल्ड स्टिमुलेंट है, कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है। ठीक है ना। मॉर्फिन मेनली
एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए फेमस है। हैलुसिनोजेन बहुत हाई डोज दे देंगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी तो उसको भी नहीं चुनेंगे। इसमें एक नाम दे रखा है इसने LSD, ठीक है ना। ये आर्गोट अल्कलॉइड्स है, जो कि एक प्रकार का फंगस है, राई के पौधे पे अच्छा खासा पाया जाता है। तो LSD ये मशहूर है, ये वाले इफेक्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही दे रहा होता है हैलुसिनोजेन। बाकी भी ड्रग्स थोड़े बहुत दे सकते हैं हाई डोजेज में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ओपियम दे सकता है, मॉर्फिन दे सकता है हाई डोजेज में, लेकिन LSD सीधे बोला वो तो हैलुसिनोजेनिक है ही, ध्यान रखिएगा। सिरोसिस ऑफ लीवर जो है ये एक दो बार अल्कोहल लेने से नहीं, क्रोनिक लेने से, बहुत सालों से ले रहे हैं, ठीक है ना, तो लीवर सिरोसिस होगा। और अचानक बहुत ज़्यादा लिए हैं शॉर्ट टर्म में, तो वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। लीवर को शॉर्ट रेंज में अगर एक्यूट केस बोले तो ये कर सकता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और क्रोनिक केस बोले तो सिरोसिस। देखिए ये सब स्ट्रक्चर पे कभी क्वेश्चन पूछे तो घबराइएगा नहीं। वो ये नहीं कहता है कि पूरा स्ट्रक्चर आप लिखिए, बस वो कहता है कि थोड़ा थोड़ा पहचानिए, बस उतना काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर तो कैनाबिनोइड्स का है, अरे गांजा, भांग, और ये मॉर्फिन का है। आप कहेंगे कि सर ये पहला वाला तो नहीं पता चल रहा है हमको, तो रुकिए ना, कई बार इधर नाम दिया रहता है, पढ़िए, बिना ऊपर सब कुछ जाने बन सकता है। देखा जाए ज़रा, ये देखिए पहले हेरोइन, मुझे मेरी नज़र इस पे ही पड़ गई, क्या कैनाबिस से मिलता है? नहीं, ये तो ओपियम है, तो हो गया ना गलत ये ऑप्शन, ठीक है ना। कोकेन एरेथ्रोजालम कोका से मिलता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, नहीं, रिड्यूस करता है ना उसको, डोपामीन को इंटरफेयर करता है, दखलंदाजी करता है, उसको रोक देता है, तो हो गया ना गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। कैनाबिनोइड क्या एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है? नहीं, उससे एट्रोपिन मिलता है, हो गया ना गलत। अब आप बताइए, बिना स्ट्रक्चर देखे तो बन गया, क्योंकि एक ही तो बचा, मॉर्फिन किससे मिलता है? पेपावर सोमनिफेरम से, और सीडेटिव है, पेन किलर है, तो बिना स्ट्रक्चर के ही तो बन गया। इसलिए घबरा नहीं जाने का, ये बहुत कॉमन देखा जाता है आप लोगों में कि ये तो हमको नहीं आएगा, छोड़ो भागो आगे, ठीक है। स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, हाँ ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बार्बिचुरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल मेक देम टेल द ट्रूथ, ना ऐसा तो नहीं होता है ये तो, और उसको मतलब ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर है, कुछ दवाइयाँ यूज कर सकते हैं वहाँ, लेकिन बार्बिचुरेट्स आमतौर पे कोई दवाई यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे पूरा बॉडी का जो फंक्शंस है, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, हार्ट रेट, ये सब चीज़ों को मिला के मशीन जज कर रहा होता है कि ये आदमी सोच के बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कि याद करके बोल रहा है, इन सब तरह की चीज़ें होती है। इसलिए डायरेक्ट कोई दवा की मामला नहीं आती है। उसका दूसरा नाम बताइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं उसको, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट। तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऑफ गिवन टू पर्सन्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज ए पेन किलर, ये तो पक्का सही हो गया जी। च्यूइंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर, नहीं, हाई कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी, नहीं, वो तो मॉर्फिन है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर से करेक्ट, बेनाइन ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, नहीं, बेनाइन एक ही जगह पड़ा रहेगा ना ये ट्यूमर, ठीक, तो मैलिग्नेंट जो होगा ना वो फैलेगा, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा देखिए आगे मैलिग्नेंट भी दिख रहा है, मे एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ये तो सही हो गया। मेटास्टेसिस का मतलब जो ओरिजिनल साइट है वहाँ के अलावा और जगह कैंसर सेल्स बॉडी में फैलने लगे, ठीक है ना, और तब इलाज मुश्किल हो जाएगा। आप सर्जरी कितनी जगह का करेंगे? एक जगह करेंगे तो आगे सेल है वो डिवाइड करेगा और आगे प्रॉब्लम शुरू करेगा।
और हेरोइन और कैनाबिनॉइड्स के बारे में सब बात हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रॉपिक ड्रग स्पेसिफाइड। करेक्ट फिर से पूछ रहे हैं। मॉर्फिन लीड्स टू डिल्यूजन। अच्छा, फिर एक नाम आ गया। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। झूठा विश्वास कुछ बैठ जाना, उसको डिल्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के दिमाग में ये बैठ जाए कि जब भी उस कोने पे कोई रहता है जो दिखाई नहीं देता है, इतना बैठ चुका है कि अब ये लगातार इसके वजह से वो डिस्टर्ब रहता है, कभी उधर से गुजर नहीं पाता है। डिल्यूजन है, डिल्यूजन है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है इल्यूजन। तो डिल्यूजन का मतलब कुछ है नहीं, लेकिन इसको लगता है कि कुछ है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। इल्यूजन का मतलब है कि कुछ है, लेकिन जो ये समझ रहा है वो नहीं है। दो वर्ड क्लियर। इल्यूजन का मतलब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो वो समझ रहा है। एग्जाम्पल, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, जब गर्मी के दिनों में आप कहीं जा रहे होते हैं तो सड़क पे पानी दिखता है, रोड पे पानी दिखता है, और नज़दीक जाते हैं तो पानी गायब हो जाता है, ठीक। ये फिजिक्स का जो फेनोमेनन है, इसको मिराज कहते हैं, और ये इल्यूजन है। आप कुछ है दिखा आपको, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक। दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन। तो मिराज जो है, इट्स एन इल्यूजन, ठीक है ना। एनीवेज, मॉर्फिन का डिल्यूजन से लेना देना नहीं है जी। आगे बढ़िए। बारबिचुरेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोरिया। देखिए, यूफोरिया मतलब खुशी वाला फीलिंग, ये सब तो बारबिचुरेट का काम नहीं है, तो अब तक तो नहीं मिला। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हशीश कॉजेज आफ्टर थॉट परसेप्शंस एंड हेलुसिनेशंस। देखिए, ये पहला काम तो नहीं है इसका, कैनाबिनोइड्स का, गांजा भांग चरस का, ये पहला काम तो नहीं है। हाई डोजेज में ये कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम। ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम नहीं, वो तो डिप्रेस करता है ना। ओपियम डिप्रेस करता है, ये तो पक्का ही गलत है ना, ठीक। अब देखिए, ए और बी पक्का गलत है, डी पक्का गलत है, सी क्या है कि ठीक है ये इफेक्ट दे सकता है और देता है, ठीक है ना, लो डोजेज में नहीं देता है। तो ये पूरी तरह से गलत नहीं है, मतलब इसको सही में ले लीजिए। और कुछ ना कुछ इस तरह की फीलिंग्स की वजह से ही, हेलुसिनेशन वाले की वजह से ही हल्का भी इफेक्ट जो होता है ना, तो नशे के तौर पे यूज करने के पीछे ये कारण में लिखिएगा। हाँ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं लिख रहा है, लेकिन ये है, कारण है, ठीक है ना। तो सी लेंगे हम लोग। 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब नया एनसीईआरटी आ चुका था उस समय। पर्सन शोइंग unpredictable moods, outbursts of emotion, quarrelsome behavior and conflicts with others. conflict मतलब झगड़ा, quarrel मतलब ही झगड़ा, conflict का मतलब यहाँ मतलब सिर्फ बातों से झगड़ा, conflict का मतलब कुछ ऐसा झगड़ा जो मतलब जिसका हल नहीं निकल पा रहा है। conflict with others is suffering from। देखिए, इतनी सारी बातें लिख दिया, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मूड डिसऑर्डर की बात नहीं आएगी, क्योंकि सीधे मूड डिसऑर्डर में पर्सनालिटी डिसऑर्डर कम होता है, और इंटरपर्सनल जो चीज़ें हैं ना वो नहीं बिगड़ता है। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे से उसका रिलेशन नहीं बिगड़ता, उसका अपना मूड ऑन ऑफ होता रहता है, इस तरह की चीज़ें, वो मूड डिसऑर्डर से। लेकिन ये तो दूसरे से झगड़ा करा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट करा रहा है, सब करा रहा है, तब तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है ना। Which one of the following depresses the brain activity, ठीक है ना, and produces feelings of calmness, relaxation and drowsiness। देखिए, सिर्फ डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी लिख देता
थोड़ी देर के लिए, तो ये CNS डिप्रेसेंट है मॉर्फिन, इसको आप ले लेते, ठीक है ना। लेकिन ये आगे कह रहा है कि नहीं, अब कामनेस है, रिलैक्सेशन है, ड्राउजीनेस है। ये बेसिकली बात कर रहा है ट्रांक्विलाइजर उस तरह के रिलेशन वाला, ठीक है ना। तो जो मॉर्फिन है उससे बेहतर ऑप्शन, ये 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये चूँकि ये ब्रांड नेम है इसलिए मैं कह रहा था, ये नए NCERT में तो ये वर्ड नहीं होगा, नहीं ये होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली डायजेपाम, जो कि एक प्रकार का बेंजोडायाजेपिन है और मेडिसिन में जम के चलता है, मरीजों को दिया जाता है, बेंजोडायाजेपाइन है, ठीक है ना। इसका ये ब्रांड नेम है। अब ब्रांड नेम ऐसे ऑप्शन में मतलब बहुत मशहूर था इसलिए दे दिया गया होगा उस समय। एनीवेज, आप पुराने NCERT वाले का ज़्यादा टेंशन ना ले, आगे बढ़ जाए, खास करके जब नाम आ रहा हो कुछ उस तरह का। तो एनीवेज, ये एक ट्रांक्विलाइजर है, ठीक, कामनेस, रिलैक्सेशन एंड नींद जैसा आना, रिलैक्स होना। तो वैलियम बेहतर ऑप्शन चुनेंगे। नेक्स्ट लेते हैं। जो नाम अभी आपको बताए हैं पहले उसको कर दीजिए। रिसरपाइन एक नया नाम आ गया, उसको थोड़ी देर में बात करते हैं। क्या भांग एनाल्जेसिक है, दर्द की दवा है? नहीं। मॉर्फिन हेल्यूसिनोजेनिक हो सकता है लेकिन हाई डोजेज में होता है, ठीक है ना। भांग नॉर्मल डोजेज में भी हो सकता है हेल्यूसिनोजेनिक, लेकिन मॉर्फिन तो हमेशा हाई डोज देंगे तब होगा, तो इसलिए अभी इसको नहीं चुनेंगे। कोकेन जो है ओपिएट नारकोटिक है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोका अल्कलॉइड है, ठीक। तो रिजरपाइन जो है ये एक एक बार फिर से ये पुराने NCERT से आ गया है, चिंता ना करेंगे, लेकिन फेमस है बहुत ये कि ये शुरुआत में BP की दवा इससे बनाते थे, ठीक है ना। प्लांट का नाम है रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना। रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना से जो दवा निकलती है वो है रिजरपाइन, और रिजरपाइन जो है एक ट्रांक्विलाइज़र है, वही अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, और ये एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है ना। मतलब ये लोअर्स द ब्लड प्रेशर, BP को कम करने वाली दवा है। तो पहला वाला सही हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। LSD फेमस है, ध्यान रखिएगा, नया पुराने NCERT से मतलब नहीं है, और ये बहुत ही मजबूत हेलुसिनोजेनिक एजेंट है। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ओपिएट कौन है जी? मॉर्फिन है। एक्ट इज ए स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ चलिए, निकोटीन चूँकि कॉमन एडिक्शन है यूथ के एमंग, इंडिया में भी सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, जिस फॉर्म में भी लिया जाए निकोटीन को, ये एक फेमस एडिक्शन है। तो इसलिए ये कैसे स्टिमुलेट करता है, तो ये खुद जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका काम करने लगता है, ठीक है ना। तो उसकी जगह पे ये काम करे, इसके एक्टिविटी को मिमिक करता है, इसका नकल करने लगता है ये एसिटाइल कोलिन, जो कि फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है। ओपिएट नारकोटिक इज, एक बार फिर से कुछ नहीं, ओपिएट कौन होता है? जो ओपियम से निकला, हेरोइन। थैंक यू। तो ये एक शॉर्ट टॉपिक हमने आपको दिया, सब लास्ट मोमेंट में जल्दी जल्दी देख डालिए, डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।